रास्ते पर मैं चल रहा हूँ और रानी जी राजा उत्तान पाद मैं तुम्हारे से बात कर रहा हूँ। हाँ सच करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। स्वामी पति और पत्नी के बीच कोई सच की बात तो नहीं होती है। आज पहली मुलाकात है, इसीलिए मैं आपसे चाहती हूँ कि थोड़ा सत करवा लूं और कुछ मांगने के लिए भी चाहती थी, इसीलिए महाराज। अरे रानी हाँ तुम मांग कर देखी ही कहा मुझसे। अगर मांग ली होती तब तक ये हाथ देने को नहीं रुकता, तब तक तुम्हारे हाथ पर हाथ चला गया। मांग कर देखो, अगर तुम जो कहोगी राजा उत्तान पाद तुम्हारी हर वचन को पूरा करेगा। नहीं स्वामीनाथ, मुझे विश्वास नहीं होती है कि आप मुझे दे पाएंगे। क्यों कि पहले आप सत कीजिए, उसके बाद मैं कुछ मांग सकती हूँ। ठीक है, जिसमें तुम्हारी खुशी। हाँ मैं तुम्हारी वचन को स्वीकार कर रहा हूँ। हे भगवान, हे राही राही धोखा है देवी माँ, है दिल में है सब महावै छै माँ। मैया है सम देवी महे राही राही धोखा। ठीक है रानी, मैं भगवान को साक्ष रखकर मैं तुमसे सत कर रहा हूं। एक साथ दो सत, एक साथ दो सत, ब्रह्मा विष्णु सत, जो तुमसे छल करे उसे नरकवास हो। रानी अब तो मुझसे बात कर सकते हो, मांग सकती हो, क्या चाहिए तुम्हें? स्वामीनाथ, अब तो मैं खुश हूँ। वैसे स्वामीनाथ, आप तो मुझसे सत किए हैं, मैं जो भी मांगूंगी आप मुझे हंस के दे दीजिएगा। रानी हाँ मैंने कहा ना, हाँ तुम मुंह खोल करके मांगो, मैं हंस कर दूंगा। ठीक है स्वामीनाथ, मैं एक बात पूछूं? अवश्य। स्वामीनाथ ये बताइए, वो मेरे आगे पीछे जो करती थी वो कौन थी? जो तुम्हारे आगे पीछे कर रही है? हाँ रानी हाँ तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सबों के बारे में जान लेना उचित होता है। जी काम क्या है नहीं है, और जिसके बारे में तुमने पूछी है कि वो कौन है। हाँ रानी आज उन्हीं की कृपा है। उनके कृपा। हाँ 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 बोलिए बोलिए। कि तुम इस राजभवन की महारानी बनकर के आई। हाँ क्योंकि हाँ उन्होंने ही मुझसे हाँ साथ करवा कर तुमसे दूसरी शादी करवाई। आपसे? हाँ रानी, सब करवा करके शादी हाँ। करवाई। चलिए कोई बात रानी। नहीं। हाँ वो कोई और नहीं, हाँ तुम्हारी बड़ी बहन है। मेरी बड़ी बहन? मैं तो बहन में अकेले, फिर दो बहन कैसे हो गई? रानी हाँ वो मेरी बड़ी पत्नी है, हाँ बड़ी रानी है, हाँ इसलिए वो तुम्हारी बड़ी बहन हुई। स्वामीनाथ, उस बड़ी बहन की बात करती है? हाँ जो बाजिन है, अभी तक ना पुत्र ना पुत्री हुई है, उस बाजिन की बात करती है? यही ना आपसे सत करवाई थी कि महाराज आप सत कीजिए, मैं दूसरी रानी लाऊंगी इस महल में। इस महल में जब दूसरी रानी आएगी
तो अवश्य उसे पुत्र चाहे पुत्री होगी, यही ना? हाँ मैं भी माँ कहलाऊंगी। हाँ स्वामीनाथ, उस बाधिन को बस मैं सच कहती हूँ महाराज। रानी, हाँ जो मैंने सुन लिया हाँ, बड़ी रानी के बारे में राजा उत्तम दुनिया की सारी बात को सुन सकता है, हाँ, लेकिन बड़ी रानी के बारे में गलत कभी नहीं सुन सकता। स्वामीनाथ, वो बाजिन है, उसे मैं बाजिन ना कहूँ? बस करो रानी, बस करो। स्वामीनाथ, आप मुझसे सत्य, मैं जो कहूंगी वो आपको करना ही पड़ेगा। मैं सत्य इसलिए करवाई थी कि इस महल में ना मैं रहूंगी तो वो बाजिन नहीं, वो बाजिन रहेगी इस महल में तो मैं नहीं। समझ गए? उसे अभिलाम इसी समय उसको 12 वर्ष के लिए बनवास दे दीजिए महाराज। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये छल है, मेरे साथ धोखा किया तूने। कैसी धोखा? कैसी धोखा? उस बाजिन के लिए वो थूक फेंकेगी, मैं लागूंगी तभी मैं बाजिन हो सकती हूँ। उसकी परछाई में जाऊंगी तब भी मैं बाजिन हो सकती हूँ महाराज। और एक बात सुन लीजिए, मेरे पास उतना समय नहीं है, मैं आपको सिर्फ 5 मिनट की समय देती हूँ। 5 मिनट के अंदर उस बांझिन को बुला करके उल्टा हाथ बांध करके जंगल में छोड़ दीजिए महाराज। रानी, मैं बड़ी रानी के बगैर एक पल जिंदगी नहीं काट सकता। एक पल में जीवित उस बाजिन के लिए जिसको अभी तक बच्चा नहीं हुआ एक ठो, और उसके लिए आप एक पल नहीं जिंदा रह सकते हैं। हे भगवान, मैंने बड़ी रानी को बार बार समझाया, मैं किसी का दोष नहीं दूंगा, अपने नसीब का दोष दूंगा। हे प्रभु, हे नारायण, तू बेदर्द है। एक पुत्र देती है भगवान, है बारी रानी के कोखिया सदेती है। देती हो बाजे न बाजे आज महाराज, क्या आप उसे वनवास देंगे कि नहीं? मुझे जवाब दीजिए। हाँ। वाह, अकेली इस उम्र में कैसे जंगल में अपने जीवन बिताएगी? रानी, हाँ। क्षमा कर दो उसे। हाँ, मैं वचन देता हूँ, हाँ। तुम्हारी नारी की तरह तुम्हारी सेवा करे। उस बांझिन को इसमें मैं महल में रखूं नौड़ी बना करके, मैं दूसरी नौड़ी लाऊंगी, लेकिन वो बांझिन इस महल में नहीं रहेगी।
और अभी आप बोले कि मेरे पूर्वज सत्य पे चलते हैं, मैं भी उसी का पुत्र हूँ, मैं भी सत्य पे चलता हूँ। आप मुझसे सत्य किए हैं और मैं जो कहूंगी वो आपको करना ही पड़ेगा। राजा हाँ मैं उसे त्याग कर दूंगा। हाँ त्याग कर देना हाँ। और आंखों से दूर कर देना एक समान होता। नहीं स्वामीनाथ, वो आंखों से दूर हो जाए तभी अच्छा है। इस महल में मैं जाती हूँ, महल चाय पी करके आती हूँ और 5 मिनट के अंदर आप उसे नहीं निकालेंगे तो मैं आपकी आंखों के सामने झोटा पकड़ के लाऊंगी और लात मार के घर से निकाल दूंगी। समझ गए? भगवान यह क्या? मैंने बड़ी रानी को कितना समझाया कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, लेकिन सब करवा कर आज दूसरी शादी करवा दी। आज मैं कैसे कह दूंगा कि तुम 12 वर्ष के लिए इस राजमहल को छोड़कर घर से निकल जा, वनवास ले जा। हे भगवान, जो एक पल मुझसे नहीं मिलती है तो व्याकुल हो जाती है और दौड़ दौड़ कर मुझे ढूंढती है कि पतिदेव कहाँ चले गए। आज यह एक गरीब की बेटी, मैंने क्या सोचा, आज जब मुझे उंगली दिखाई, मुझसे जबान लड़ाकर बात की। मुझे याद कि बड़ी रानी कितनी उम्र बीत गई मेरे साथ, लेकिन आज तक सर उठाकर बात नहीं की। एक बासा होते भाई, बारी रानी बासा होते भाई, के न रहती हो 12 सब बासा हो के बइना ए बारी रानी बना पासा हो के बइना के ना रहतई 12 बरस पाना बास में रे जार लई हो का आजू चालई बारी रानी के आजू हो जा रही खोजी गई हो बारी रानी का रामा ये जागलई का हो प्रभु जी ए पारी रानी के जरल समाजलो रहतई 12
हे भगवान, प्रणाम स्वामीनाथ। ये मैं क्या देख रही हूँ? जब मैं इतना दिन आती थी तुम्हें हंसते खेलते दिख रही थी, लेकिन आज स्वामीनाथ मेरे पूरे मन मार कर बैठे। स्वामी जी, कुछ बोलिए स्वामीनाथ, कुछ बोलिए स्वामीनाथ। आए किया घटलाए स्वामी जी, हे यान धन सोना हे घटला, हे यान धन सोना हे घटला, किया घटला स्वामी दूधा भात का करुणाना। घटला हे मगही बीरा पाना हे घटला, हे किया फैसला हे मन हे मारी से हे स्वामीनाथ, क्या बात है? क्या मुझसे कोई गलती हुआ है? अगर मुझसे कोई गलती हुआ है तो मुझे क्षमा कीजिए स्वामीनाथ। कुछ तो बोलिए, क्या सोच रहे हैं स्वामीनाथ? ये आपकी आंखों का आंसू क्या संकेत दे रहा है? हे तोहरा स्वामी जी, देखी प्यारी है स्वामी जी, हे चियरा रई जियारा तीखा हे स्वामीनाथ, फूटी गेला है तोहरा ठेका राम